सर सबसे पहला सवाल तो आपसे ये रहेगा, हिंदू जोड़ने की बात चल रही है। अभी 1 घंटा हमें इस ग्राउंड में आए हुए हो गया है और आधे से ज़्यादा जनता यहाँ से निकल चुकी है। हिंदू एक कैसे होगा? देखिए, आज का जो कार्यक्रम था, यहाँ पे आने से पूर्व भी रचना थी। यहाँ से आने से पूर्व यह था कि अपनी बस्ती में, अपने नगर में जहाँ रहते हैं वहाँ से प्रदर्शन करते हुए हमारे हजारों हजार हिंदू भाई बहन यहाँ पे आए। तो अब कार्यक्रम समापन की ओर है। वो अब आज रविवार भी है, कुछ लोग आप देखेंगे गए नहीं है ग्राउंड में, विभिन्न स्थानों पे हैं। कोई जलपान कर रहा है, कोई चाय ले रहा है, पानी ले रहा है, तो इसलिए कुर्सियाँ खाली हैं। लेकिन अगर यही आपने देखा होता आधे घंटे पहले, तो पूरा ग्राउंड भरा था। इसका मतलब नोएडा जैसे शहर में है, नोएडा महानगर है, लोग सारे यहाँ पे रहने वाले कहीं ना कहीं कार्य करते हैं, उस व्यस्ततम समय से भी निकाल के यहाँ पे आए हैं। इससे पता चलता है उनके अंदर आक्रोश कितना है। और बांग्लादेश जैसे देश को, जैसे हमारे वक्ताओं ने बताया कि भारत ने ही बनाया, और आज करोड़ों करोड़ बांग्लादेशी हमारे घरों में साफ सफाई का कार्य करके हमारे मोहल्ले अपना जीवन यापन करते हैं। जो कार्य वो वहाँ हिंदुओं के साथ कर रहे हैं, अगर यहाँ के हिंदू समाज ने वो करना शुरू कर दिया तो बांग्लादेश अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएगा। मेरा सवाल आपसे रहेगा सर कि आपने आगे कि बांग्लादेशी हमारे घरों में काम कर रहे हैं, भारत जो है हमारा मजबूत हाथों में है, मोदी जी के हाथों में है, देश की सीमा सुरक्षा बहुत ही मजबूत है, उसके बावजूद बांग्लादेशी देश में घुस जाते हैं। देखिए, कुछ ऐसी सीमाएं हैं यहाँ पे, आपको पता है, कुछ ऐसी सरकारें हैं, जैसे बंगाल का ले लें, तो वहाँ का जो राज्य सरकारें हैं वो प्रोत्साहित करती हैं इस तरीके के वोट बैंक की राजनीति से। और आप देखेंगे धीरे धीरे उनका सफाया हो रहा है। बंगाल में भी शीघ्र अगली बार आप देखेंगे सत्ता परिवर्तन होगा, सीमाएं सील होंगी। और जो लोग आए हैं, ये हिंदू समाज की महानता है। आप देखेंगे जो हिंदुओं के कभी कोई आए, उन्होंने शरण दी है। हमारे घर में आज भी कोई अगर आ जाता भूखा, उसे भोजन दिया जाता है, प्यासे को पानी दिया जाता है। तो ये एक बड़े दिल की बात है कि आज भी उनको कार्य दे रहे हैं। लेकिन अगर बांग्लादेश में ऐसी घटनाएं जारी रहीं तो इन्हीं को यहाँ पे मार मार के भगाया जाएगा, और जिसका जिम्मेदार सिर्फ बांग्लादेश होगा, वहाँ की सरकार होगी। सर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मोदी जी का नारा है, वही बांग्लादेश में हमारी बहन बेटियां जो कि छोटी 3 साल से लेके और बुजुर्ग 80-90 साल तक की महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। देखिए, ये सरासर गलती है और इसका हम लोग भरपूर तरीके से विरोध कर रहे हैं। वहाँ ह्यूमनिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो जितने भी मुस्लिम हैं, मैं तो कह रहा हूँ किसी भी मुस्लिम में कोई जैसे हलाला जैसी चीज़ें उनके यहाँ होती है, अपनी बहन बेटियों के साथ खुद वो अपने रात बिताते हैं, तो उनके साथ क्या ही कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एक न्यूज़ में आया था कि कोई मौलवी ने ये बयान दिया था कि अपनी बहू के साथ उसके ससुर ने हलाला किया और बेटा उसको रोक रहा है कि मैं नहीं रखूँगा इसको। तो इस तरह की घटनाएं हमारे देश में हो रही है। इसी तरह से हर देशों में उनका जो शरिया कानून है, उनका हलाला कानून है, उनका कहाँ तक करें, उनके अंदर तो कोई ह्यूमनिटी नाम का चीज़ ही नहीं है। जब वो अपनी बहन बेटियों को नहीं छोड़ सकते, दूसरे की बहन बेटियों की क्या ही बात कर सकते हैं। सर लगभग 6 महीने से बांग्लादेश में चीज़ें चल रही है, सरकार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है इसमें। नहीं, सरकार का ध्यान है। देखिए, विश्व परिदृश्य में आज इतनी बड़ी हिंसा को रोकने के लिए कोई इतना समय नहीं लगता। 6 महीने से हिंदू कट रहा है, हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, अब तक क्यों इस पर बड़ा एक्शन हुआ? नहीं, बड़ा एक्शन ये तो बंगाल गवर्नमेंट को, बांग्लादेश को लेना था। यूनुस खान कभी अपने आप को सोशल वर्कर था। हमारे देश में कभी वो सोशल वर्कर बन के आया करता था, और आज यूनुस खान के ज़माने में ये हो रहा है। भारत सरकार तो उस पर एक्शन नहीं लगी ना। भारत सरकार के लिए हम अब उकसा रहे हैं कि भैया अब हमें एक्शन लेने का मौका मिल गया है। ये तो बांग्लादेश सरकार को एक्शन लेना था, लेकिन अब हम अपनी सरकार को कह रहे हैं कि भैया अब बारी है, अब हिंदू बच नहीं पाएंगे वहाँ पे, अब आप आगे आएँ और विश्व पटल पे इसको ले जा करके बांग्लादेश की इस कुकृत्य को बंद करें। सर अब अगर इसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं हो पाता है, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे पाती है, तो क्या करना चाहिए, क्या करेगी हिंदू सेना? बांग्लादेश के दो टुकड़े कर देना चाहिए। एक हिंदुस्तान, एक हिंदुओं का बना देना चाहिए, और जो कट्टरपंथी है उनका अलग बांग्लादेश कर देना चाहिए। बिल्कुल, आपने ही बंटवारे वाली बात कर दी। बंटवारा ही क्यों? जिहादियों का कोई इलाज नहीं है ना। लास्ट तो यही, एक साथ वो रहना नहीं चाहते, एक साथ वो बंटवारा इसलिए तो हो रहा है। आपको एक चीज बता रहे हैं, आंकड़ा बता रहे हैं,
बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ था, इस्कॉन जो है, इस्कॉन एक संस्था है, उसने 5 करोड़ जिहादियों को इतने साल तक खाना खिलाया। अब उन्हें पता चल रहा है कि जिहादी उनके मंदिरों पर अटैक कर रहे हैं। तो ना ये जिहादी किसी के हुए ना होंगे। भारत में भी हिंदुओं का एक होना पड़ेगा, जात पात की करनी होगी विदाई, और हिंदू हिंदू होगा भाई भाई। कटेगा तो बटेगा नारा योगी जी ने जो दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। बटने का अब समय चला गया है, अब एक होने का समय आ गया है। विपक्ष के जो और भी पार्टी विपक्ष के जो नेता हैं उन्हें संबल तो दिख जाता है, बांग्लादेश के ऊपर एक भी बयान नहीं देते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उन मुसलमान वो है जिहादी, अगर उनके लिए बोलेंगे तो यहाँ एम वाई वाले जो वोट है, वाई वाले एम वाले, वो उनके बट जाएंगे, फिर वो इनका समर्थन नहीं करेंगे। बांग्लादेश के लिए तो विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, सबको एक होकर बोलना चाहिए कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है हिंदुओं के साथ। उसके लिए आगे आना चाहिए, विपक्ष हो या पक्ष हो। पर विपक्ष क्या है, अपनी राजनीति रोटियां बनाने के लिए बांग्लादेश के ऊपर कोई बयान नहीं देना चाहता। क्या ऐलान करना चाहेंगे चैनल के माध्यम से, अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो? इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो अभी तो ये जिले महानगर में हो रहा है, इससे बड़ा पूरे प्रदेश क्या अगर हम लोगों को बांग्लादेश के बॉर्डर पे भी जाना होगा ना हिंदुओं की रक्षा करने के लिए, तो हम सारे हिंदू वहाँ पे भी जाएंगे और अपने भाइयों को बचाएंगे। अब चुप नहीं बैठ सकते, जितना देर चुप बैठना था बैठ गए। अब समय आ गया है और सरकार को भी जगना पड़ेगा। उनके कानों में जू रेंग नहीं रहा है, वो रेंगाना पड़ेगा। उसी के लिए आज हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। ये जो इकट्ठा हो रही है ना, फिर इससे भी बड़ी भीड़ इकट्ठा होगी आगे चल के। ये तो आपको एक ट्रेलर दिख रहा है। आज रविवार का दिन है, तब भी इतनी भीड़ तो यहाँ नहीं दिख रही। भाई साहब ये पहला दिन है, मैं वही कह रहा हूँ, ये पहला है। ऐसे ऐसे ना अभी 10-50 होंगे और उसके बाद एकता कैसे होगी। मेरे जितने भी यहाँ बड़े भाई हैं सब 30 साल से ऊपर के हैं। नई उम्र के जो कॉलेज स्टूडेंट है, जैसे मैं ड्यू में पढ़ता हूँ, नई उम्र का कोई भी नहीं दिख रहा मुझे यहाँ। सब लोग इंस्टाग्राम पे रील बना रहे हैं, नाच रहे हैं, अपने धर्म के बारे में कोई पढ़ना ही नहीं चाह रहा। जब तक युवा नहीं जुड़ेंगे, 60 करोड़ युवा हमारे देश में, वो लोग नहीं जुड़ेंगे, एकता नहीं बनेगी। ये जितने भी मेरे भाई बहन सब 30 साल से ऊपर के हैं, कोई नई उम्र का कोई आ ही नहीं रहा है। ये जो रील की बात आपने की है, इस रील के माध्यम से एक अश्लीलता फैलाई जा रही है। सरकार इस पे सबसे पहले एक्शन क्यों नहीं लेती? इस पे एक्शन इसलिए लेगी क्योंकि इसके अंदर रेवेन्यू बहुत ज़्यादा आ रहा है। सरकार की गलती नहीं है, ये तो हम लोगों की भी है कि हमने धर्म के बारे में पढ़ते नहीं। वो लोग अपने धर्म के बारे में पूरा पढ़ते हैं, है ना। अवेयरनेस की जरूरत है। मेरे जितने यहाँ पर बड़े लोग हैं ये सब 30 साल से ऊपर के नहीं अवेयर हैं। पर हमारे जो हम जैसे ड्यू के स्टूडेंट, मैं देखता हूँ 90% तो रील बना रहे हैं, नशा कर रहे हैं। नहीं तो उनके पेरेंट्स क्यों नहीं इस पे ध्यान देते हैं? क्योंकि कोई भी अच्छाई की शुरुआत अपने घर से होती है। वेस्टर्नाइजेशन हो गई है पूरी की पूरी। बाहर का कल्चर हम फॉलो करना चाहते हैं, अपना कल्चर भूलना चाहते हैं, बस बात यही है। समय आ गया भाई साहब। आप ये अभी कह रहे थे कि संडे होने के कारण भी, रविवार होने के कारण भी इतनी संख्या क्यों नहीं आ पाई। तो ये जो कार्यक्रम था ये 1 हफ्ते पहले ही बना है, तब भी 1 हफ्ते में अगर आप देखेंगे तो उस हिसाब से संख्या बहुत ज़्यादा थी। सर मेरे कहने का मतलब है कि एक दिन जुम्मा होता है और नमाज के लिए इतनी आबादी इकट्ठी हो जाती है एक दिन, उसके लिए क्या वैसा एक दिन यहाँ पर नहीं होना चाहिए? उसके लिए ना हिंदू ही जिम्मेदार है। हिंदू अपने बच्चों को, जो माँ बाप है, अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते, ना अपने धर्म के प्रति उनको जागरूक करते। वो फ़ोन में लगे रहते हैं, उन्हें नहीं बताए थे कि राम जी सीता जी क्या थी और महाराणा वो महाभारत जो हुआ था उसके बारे में कुछ नहीं बताते। तो हिंदुओं को इसके लिए जागरूक करना पड़ेगा। युवा पीढ़ी है आजकल, उनका ध्यान कहीं और भटक रहा है। हम आइडल भी ऐसे ऐसे लोगों को मानते हैं जिनका कि कोई अस्तित्व भी नहीं है।